गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम को हम हिंदी में बोलते हैं पाठ्यचर्या और सिलेबस को बोलते हैं हम पाठ्यक्रम। करिकुलम जो है वो क्या है? करिकुलम शब्द जो है लैटिन वर्ड कुरेर से बना है, जिसका अर्थ है विच मीन्स रेस कोर्स, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, और रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल। करिकुलम हमारा क्या होता है? वो दौड़ का मैदान है जिसपे चलकर जो अपना स्टूडेंट है वो अपने गोल तक जो है पहुंच जाता है। इसमें जो है इफ द टीचर इज गाइड, अगर जो टीचर है वो गाइड है ऑफ द करिकुलम इज द पाथ, और जो करिकुलम है वो उस गाइड का रास्ता है। इट इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया एंड एक्टिविटीज। करिकुलम जो है हमारा सब कुछ आइडियाज और एक्टिविटीज का पूरा ढांचा है, जिसपे हम चलकर जो है हम अपने लक्ष्य तक जो है पहुंच जाते हैं। करिकुलम है क्या? करिकुलम इज ऑल ओवर एक्टिविटीज डन इन द स्कूल, वेदर इट इज प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। सारी की सारी एक्टिविटीज जितनी भी स्कूल में होती हैं, कहने का मतलब ये है कि स्कूल के गेट से एंटर होने से लेकर छुट्टी होने तक, स्कूल में शाम को छुट्टी होने तक जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो हमारी थ्योरेटिकल हैं और चाहे वो हमारी प्रैक्टिकल हैं, वो सारी की सारी हमारी करिकुलम कहलाती हैं। करिकुलम जो है हमारा कैसा होता है? करिकुलम इज इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल में क्या आता है हमारा? थ्योरेटिकल में आता है हमारा सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? जिसमें हमारा जो है कोर्स होता है, हर एक कोर्स का अलग अलग सिलेबस होता है और उसी में हमारा जो है कंटेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बीएड की, तो बीएड में जैसे हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारा क्या है? हमारे जितने भी ये कोर्स हैं, जो आप कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 पढ़ रहे हो, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये लर्निंग, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, जो आप टीचिंग प्रैक्टिस में जा रहे हैं, एक तरह से वो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, तो दैट इज आवर करिकुलम। ऐसे ही स्कूल में हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारा सिलेबस, जो कंटेंट हमने टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, दैट इज अ सिलेबस। और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट जो हमारा है, और जो जितनी भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं वो सारी की सारी हमारी जो है प्रैक्टिकल पार्ट में आती हैं। जैसे हम बोलते हैं मॉर्निंग असेंबली होती है, हम लंच करते हैं, हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं, डांस करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, और इस बहुत सारे जितने भी काम हम करते हैं वो हमारा कहलाता है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। तो हम कह सकते हैं करिकुलम इज इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वर्क या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ डन इन ए स्कूल। तो ये सारा का सारा हमारा करिकुलम होता है कि छुट्टी स्कूल में एंटर करने से लेके छुट्टी होने तक हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर करिकुलम। और इसी को करते करते हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। करिकुलम के लिए अब हम जो करेंगे इससे कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम के क्या प्रिंसिपल हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम में हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसे होना चाहिए? वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बच्चों की, स्टूडेंट की आवश्यकताओं को, उसकी रुचि को, इंटरेस्ट को, उसके एटीट्यूड को, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी काबिलियत कितनी है, वो कितना एलिजिबल है, इन सबको, उसका एप्टीट्यूड, उसमें योग्यता कितनी है, इन सब को ध्यान में रखकर जो है करिकुलम बनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर करिकुलम कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर का मतलब ये है, जब हम करिकुलम बनाते हैं तो जो हमारा करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं हमें उसके अनुसार जो है अपना करिकुलम बनाना चाहिए। हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ फेसिंग चैलेंजेस, साथ ही हमें जो है समाज में हमने किन किन
समस्याओं का समाधान कैसे करना है, कैसे फेस करना है, समाज की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, इसको हमें जो है करिकुलम के अंदर जो है एंटर करना चाहिए। तो हम बोलते हैं जैसे आज के टाइम में हम देते हैं कम्युनिटी सेंटर, कि आज के टाइम में पहले जो है कंप्यूटर एजुकेशन जो है स्कूल्स में नहीं होती थी। अब जो है जब देखा कम्युनिटी ऐसा बोल रही है कि कंप्यूटर होना चाहिए, तो चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूल्स में जो है छोटी क्लासेस से ही जो है कंप्यूटर ज़रूरी हो गया है। फिर हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड, कि जो हमारा जो करिकुलम है वो एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरेटिकल तो होता ही होता है, साथ में वो जो है प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ये H3 का यूज़ हम करेंगे, हेड, हार्ट और हैंड। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर में है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि हमारा जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, करके सीखने वाला है, जिसमें हम स्वयं करें और उसके बाद उसको सीखें। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमारे करिकुलम में सबको साथ लेके चलना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो साइंस है चाहे वो मैथ्स है, जितनी हमारी मतलब हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस में जो है इंटीग्रेशन होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किसका किसके साथ कैसा संबंध है। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब ये है कि जो हमारा जो करिकुलम बनाया जाता चाहिए उसको भविष्य के सोच को ध्यान में रखकर जो है बनाया जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कंप्यूटर एजुकेशन का, कि अब भविष्य में यही चाहते हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो सबको मिले, कंप्यूटर एजुकेशन, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर के बगैर होता है, सारे के सारे काम जो है कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं। इसलिए जो है सभी स्कूल्स में जो है शुरू से ही अब क्या है कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो ज़रूरी हो गई है। प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूअल, प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूअल का मतलब है कि जैसे जैसे हमने चेंजेस वर्ल्ड में हो रही हैं उसके अनुसार ही हमारे करिकुलम में भी चेंजेस होनी चाहिए। रिन्यूअल, जो नई नई चीज़ें आती हैं, दोबारा से नई नई चीज़ें आती हैं, वो भी हमारे जो करिकुलम है उसमें आनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि हमारे जो करिकुलम ऐसा हो ना हो कि हम उसमें बोर हो जाए, क्योंकि हम बोलते हैं मोटिवेशन इज़ द हार्ट ऑफ लर्निंग। अगर हमने कुछ सीखना है तो हमारे को जो है मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए, उसमें सारी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, तभी जो है मोटिवेशन हमें कैसे मिलता है, हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, हमारा कॉन्फिडेंस के लेवल कैसे बढ़ता है। क्योंकि हमने देखा कि हम स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, हम जो डांस करते हैं, हम कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो इससे जो है स्टूडेंट का जो है मोटिवेशन बढ़ता है। तो करिकुलम में जो है ये सब चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी का मतलब ये है ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि ये ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट है उसकी मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सारी की सारी डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए। ऐसा हमारा जो है करिकुलम होना चाहिए। मेंटल इंटेलिजेंस, फिजिकल, उसकी अपीयरेंस, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनालिटी, मतलब कि ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसा समय हो उसके अनुसार जो हमारा करिकुलम है अपने आप को वैसा ही बना लेना चाहिए। जैसा समय होगा उसके अनुसार वैसा ही करिकुलम हमारा बन जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है व्यापक रूप से होना चाहिए। हमारा जो करिकुलम है उसमें जो है कंजर्वेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए, पूरी दूरदर्शी सोच वाला होना चाहिए, उसमें सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तब बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब व्यापकता होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब ये है कि उपयोगिता का सिद्धांत, कि जो हमारे को चाहिए हैं चीज़ें उसकी जो वो हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर वो सब चीज़ें होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, कि हमारा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस लेते हैं, इन सब में जो है हमारा जो है बैलेंस अच्छा होना चाहिए। हमें ये नहीं हो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस तो लिए जा रहे हैं और इनडायरेक्ट और जो दूसरे एक्सपीरियंसेस हैं उनका
पता ही नहीं है, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज तो ले ही जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई भी पता नहीं है। तो ये जो है बैलेंस होनी चाहिए, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। तो आज हमने जो है करिकुलम के विषय में पढ़ा, करिकुलम क्या होता है और इसके जो है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है जो वो क्या क्या है इसके विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।